मन्नत का रहस्य, आज का मुद्दा यही। सवाल इस बात का है कि लोग तमाम जगह जाते हैं, श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन इसके बीच में एक बारीक रेखा है कि कहीं न कहीं यह अंधविश्वास भी, और वो बारीक रेखा क्रॉस कर जाते हैं। और तब सवाल खड़ा होता है कि ये मन्नत का रहस्य आखिर क्या है। लोग वीजा के लिए तमाम जगह सिर नवाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, धागा बांधते हैं। आखिर सवाल यह है कि ये है क्या मन्नत का रहस्य में। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये पैकेज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, ज्ञान ध्यान विश्वकर्म ना जाना, सार न जाना तेरी। क्या आपकी शादी नहीं हो रही? क्या आप निसंतान हैं? क्या आपकी नौकरी भी नहीं लग रही? क्या आप विदेश जाना चाहते हैं और आपकी मुराद पूरी नहीं हो पा रही? क्या आप वीजा के लिए दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं? मन में हो कैसी भी मुराद, देश की इबादत गाहों में आपकी हर समस्या का समाधान है। बदलते वक्त के साथ ऊपर वाले ने खुद को भी बदल लिया है। अब वो आपकी वीजा की अर्जी तक मंजूर करने लगे हैं। यकीन ना आए तो जालंधर के इस गुरुद्वारे का रुख कीजिए। संत बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा में खिलौना हवाई जहाज चढ़ाइए और विदेश जाने की मन्नत पूरी कीजिए। ये हमारा दावा नहीं, ये यहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का दावा है। यहाँ पे लोग आते हैं एक मान्यता के, जो बाहर जाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो यहाँ सच्चे दिल से आते हैं और यहाँ पे जहाज चढ़ाते हैं बाबा जी के पास और अरदास करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं अपनी आस मुराद लेके, हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो भी आए हैं, उनकी हमेशा आस मुराद पूरी होती है। विदेश जाने की मन्नत लिए पहुंचने वाले ज्यादातर नौजवान श्रद्धालु हैं, जो अरदास करते हैं, खिलौना हवाई जहाज चढ़ाते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद लौटकर यहाँ जरूर आते हैं। हाल यह है कि गुरुद्वारे के बाहर अब हवाई जहाज का मॉडल बेचने वाले खिलौनों की दुकान खुल गई। हर दिन गुरुद्वारे में ऐसे खिलौने बेहिसाब जमा हो जाते हैं, जिन्हें बाद में बच्चों को बांट दिया जाता है। जालंधर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी एक मंदिर है जो वीजा वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इस मंदिर में हनुमान जी विराजते हैं। बीते दिनों शनि और हनुमान को महिलाएं छुए या नहीं, उनकी पूजा करें या नहीं, इसे लेकर भले ही विवाद रहा हो, लेकिन नेवसराय के इस मंदिर में कोई भेदभाव नहीं। यहाँ की मुख्य पुजारन महिला है और वीजा की कामना लेकर जाने वाले किसी भी वक्त को पूजा करने से रोका टोका नहीं जाता। हालांकि दावा है कि हनुमान जी वीजा ही नहीं बल्कि नौकरी का भी इंतजाम करते हैं, लेकिन ख्याति तो वीजा की वजह से ही है। हाँ, इतना जरूर है कि बिना वीजा के लंका का सफर करने वाले हनुमान को मनाने के लिए यहाँ चढ़ावा, आरती, तेल चढ़ावा और फिर पासपोर्ट की पूजा के दौर से गुजरना पड़ता है। वीजा की है या हेल्थ की है, वेल्थ की है, किसी भी तरीके की समस्या है, आप बाबा को बोलिए। 99% आपको वीजा मिल जाता है, मगर आपको विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। भारत जैसे विशाल देश में वीजा के लिए दक्षिण भारत के लोगों का दिल्ली या पंजाब पहुंचना आसान नहीं। ऐसे लोगों के लिए तेलंगाना में चिल्लकूर बालाजी मंदिर है ना, इस मंदिर को आमतौर पर वीजा बालाजी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर विदेश में नौकरी की उम्मीद रखने वालों के लिए काफी अहम ठिकाना बन गया है। श्रद्धालुओं का दावा है कि आमतौर पर मंदिर की 11 परिक्रमा करने वालों की इच्छा पूरी हो जाती है। मुंह मांगी मुराद पूरी होने के बाद श्रद्धालु वापस आकर 108 परिक्रमाएं पूरी करते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ एक भी दान पेटी नहीं है। Recently, I have prayed for visa. On May 15th, I got my visa. So I came here to take 108 rounds because this God fulfilled my wish. जीवन में हर शख्स को परेशानी वीजा ही नहीं, हर शख्स को अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ चाहिए। कहते हैं कि इबादत गाह के पास हर समस्या का समाधान है।
दिल्ली में ही मशहूर पुराना किला के पास मटका पीर बाबा की दरगाह है। यहाँ दीवारों से लेकर पेड़ों पर भी सैकड़ों मटके नजर आते हैं। कहते हैं कि सूफी संत अबू बकर मटका पीर बाबा ने सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की मन्नत पूरी की थी। तब से आज तक हर मजहब के लोग यहाँ मन्नत मांगने, गुड़, चना, दूध और चादर चढ़ाने के साथ शुक्राना अदा करने के लिए पहुंचते हैं। मैंने तो देश के लिए दुआ मांगी है। विधानसभा चुनाव भी देश के लिए जरूरी है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने देश के लिए मांगा, गरीबों के लिए मांगा, आम जनता के लिए मांगा। आस्था के आगे सारे तर्क बेमानी है। यकीन आए तो दिल्ली के ही छतरपुर मंदिर पहुंचिए। यहाँ एक पेड़ में रंग बिरंगी चूड़ियां और धागे बांधने का रिवाज है। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी माँ मनमांगी मुराद पूरी करती है। आस्थावान है तो सौदा बुरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आस्था, विश्वास या फिर ये अंधविश्वास, और इसी से जुड़ा है मुद्दा आज। और सवाल इससे उठते हैं कि क्या ये आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। दूसरा सवाल ये जो हम पूछ रहे हैं कि क्या आस्था से सिर झुकाने पर कोई अदृश्य ताकत आ जाती है और वो साथ देती है। तीसरा सवाल, हवाई जहाज का खिलौना चढ़ाने से आखिर कैसे वीजा कैसे मिल सकता है, ये सवाल। चौथा सवाल कि क्या आस्था के नाम पर अंधविश्वास का बाजार तैयार हो रहा है या ये कहीं पहले ही से ही था और उसको बस सिर्फ एक हवा मिली है। पांचवा सवाल, मजार पर सिर झुकाने से आखिर मन की मुराद कैसे पूरी हो सकती है। ये सवाल 5 और इसी से जुड़ा है हमारा ये मुद्दा। और इसके साथ हमारे साथ जो चर्चा में आज लोग शरीक हो रहे हैं उसे सबसे पहले हम आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले गुरु स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं। अंजुमन मिनहाज के रसूल के अध्यक्ष सैयद अतार हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और धर्म उपदेशक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ मौजूद हैं। और फोन लाइन पर हम तर्कशास्त्री सनल जी से भी जुड़ेंगे जब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, आखिर ये जो पूरी चर्चा है इसके ऊपर है। अतर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो वीजा मिलने वाली बात है, वीजा मिल जाता है, 99% उन्होंने कहा कि वीजा मिल जाता, आप मानते हैं? देखिए, यहाँ सारे धर्माचार्य मौजूद हैं और मैं जिस पंथ या जिस मज़हब को फॉलो करता हूँ उसका अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला अपने हर बंदे की सुनता है। अब उसके और मसला है कि वो किस तरीके से, लेकिन कहा कि तुम मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। और वो अक़ीदे के साथ है, वो नीयत के साथ है, वो आस्था के साथ है। और चूँकि बड़ा एक जिस मौजू पे हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ी अजब तर मसला है ये और सच्चाई की बात है। भारत में अगर आप मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएंगे तो कहीं मटका है, कहीं और ये पासपोर्ट चल रहा है। बात जगह मैंने देखा कि नहीं, सवाल इस बात का है कि वो कह रही है 99% सीधा सवाल है, बिल्कुल एकदम सीधा, कि पासपोर्ट वीजा मिल जाता है 99%। देखिए, एक चीज़ सबसे अहम चीज़ समझनी पड़ेगी, तमाम मजहबों की जो बुनियाद है, जो इस्लाम ने भी अलैहिस्सलाम इंसान इल्ला मा सा, खुदा भी इंसान को उसी चीज़ को देते हैं जिसकी वो कोशिश करता है। ये भगवान कृष्ण कह रहे थे, कर्म करोगे तो मिलेगा। ये अगर आस्था ये हो कि तो अगर आस्था ये है, नियत ये है कि मैं इस शक्ति के साथ या इस फला बुजुर्ग के वसीले से या फला ताकत के वसीले से खुदा तक पहुंच रहा हूं, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। और ये हो रहा है, इसको आप किसी की आस्था का इनकार नहीं कर सकते हैं। शास्त्री जी, लेकिन कोई कुछ करे नहीं और सोचे, वो गलत है। शास्त्री जी, ये बहुत ही अच्छा विषय है जो आज आपने उठाया है जी, और यह प्रायः सभी लोगों की श्रद्धा और भावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है जी। भगवान श्री राम का चरित्र अगर आप उठा करके देखें तो जिस समय कि रावण रथिय बिरथि रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा, रावण जिस समय रथ पर बैठा हुआ है, भगवान श्री राम बिना रथ के जमीन पर खड़े हुए हैं। विभीषण अधीर हो गया कि आप रावण का वध कैसे करेंगे। उस समय भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। दूसरी बात, जहां आप मन्नत की बात करते हैं, भागवत जी की अगर आप ग्रंथ को उठाएं, वहां देखें जिस समय
नहीं, आप सीधे से मुझे मुष्टिक और चाड़ूर के साथ मैं कर्ण वही बात- प्रधान वही से हम भी दे रहे हैं, नहीं, कर्ण प्रधान विश्व रचि रखा। नहीं, अब आप वो मुझे सीधे सीधे आपकी बताइए बात है कि बात कि यहाँ पर 99% मुझे बताइए मन्नत 99% वीजा कैसे मिल सकता है जब आप अपना वीजा चढ़ा अपना मन्नत पासपोर्ट के चढ़ाएंगे? द्वारा वीजा तो छोटी सी बात है, असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं। मतलब आप मैं मानते हैं कि हो सकता है ये? वही आपको बताना चाहता हूं हाँ। कि मुष्टिक और चाड़ूर के साथ जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम का युद्ध हो रहा था जी। उस समय नंद बाबा ने हनुमान जी की मन्नत मानी हाँ। कि बाबा अगर मेरे मुष्टिक और चाड़ूर जैसे दिग्गजों के साथ कृष्ण और बलराम युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं तो मैं आकर के गोकुल में नंदगांव में सवा मनी लड्डू की करूंगा। तो उस समय जब मुष्टिक और चाड़ूर का वध भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया, दौड़ करके अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो बात नंद बाबा को कही वो समझे ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा हमने बहुत सारे योद्धाओं के साथ युद्ध किया लेकिन आज हमने युद्ध में बड़ी विचित्र बात देखी। बाबा नंद ने पूछा वो क्या? जिस समय हम युद्ध कर रहे थे उस समय कोई लाल रंग का व्यक्ति अपने हाथ में गदा लेकर के मुष्टिक और चाड़ूर को मार रहा था, यह हमने नई बात देखी। तो मन्नत में वो शक्ति है, मन्नत के माध्यम से दैवी शक्ति बंद करके खिंची हुई वापस चली। अंसार रजा साहब, वीजा मिल सकता है, 99% वीजा मिल सकता है। आपने कहा कि सब कुछ हासिल किया जा सकता है, बस सिर्फ मन्नत मान लीजिए। अंसार साहब। प्रतीक जी देखिए, हमारा मुल्क आस्थाओं का प्रतीक है जी। हर इंसान को अपने अपने धर्म में आस्था है और हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमारा मजहब ये कहता है कि आप किसी के भी मजहब के बारे में गलत टिप्पणी मत करो। हम नहीं करते। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि 99% जैसा भी एक मैडम बोल रही थी कि 99% मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला, अब उसको आप किसी भी नाम से पुकार जी आप बस बोलिए, ठीक है ना। हाँ इतना जरूर हम कह सकते हैं कि भाई हम अपनी मुराद को ले जाएं, किसी के वसीले से अल्लाह की बारगाह तक हम पहुंचा दें, वो तो हो सकता है। लेकिन हम इतना श्योर होकर के अगर आप ये कह सकते हैं नहीं साहब ये तो होता ही है, ये तो हो ही सकता है, यहाँ थोड़ा सा वो एक संदेह पैदा होता है। एक सुन लीजिए, एक मिनट, श्रद्धा अरे भाई मुझे आने तो दीजिए। श्रद्धा में वो शक्ति है कि ईश्वर को खींच करके रख देती है। पंडित जी ईश्वर नहीं खींचता है, मैं मुझे आने दीजिए, मुझे आने दीजिए, ईश्वर अपनी जगह मुझे आने दीजिए। ईश्वर नहीं खींचता है, स्वयं यशोदा मैया कहती है कि कन्हैया मैंने तुझे पाने ईश्वर, आपके यहाँ ईश्वर कई हैं, हमारे यहाँ एक ही है। और आपके यहाँ तो मसला ये है कि अगर एक को आप नाराज कर देंगे तो दूसरे के पास चले जाएंगे, दूसरे को नाराज कर, हमारे पास तो ले दे के एक ही है, अगर वो नाराज हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। तो मुझे तो अपनी कौन सा बड़ी रोचक है, बड़ी रोचक है आज बहुत ही रोचक है ये परिचर्चा है जिसमें ऐसी कौन सी मान्यता है? शास्त्री जी मुझे कहना तो दीजिए। चादर चढ़ाने की, क्या मुस्लिम धर्म में चादर चढ़ाने की प्रथा नहीं है? अरे भाई हम कब इनकार कर रहे हैं? हम अजमेर में चादर चढ़ाते हैं, महबूब इलाही की बारगाह में चादर चढ़ाते हैं, मटका शाह की बारगाह में चादर चढ़ाते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आला हजरत की बारगाह में चादर चढ़ाते हैं, मखदूम पाक की हम लोग चादर चढ़ाते हैं और मिन्नतें मानते हैं कि आप अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, हमारी ये परेशानी हमारे ऊपर आ गई है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए ताकि हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। अब जहां तक सवाल फिर वो घूम फिर करके वो आ जाता है कि एक चीज को लेकर के कि नहीं साहब अगर हम वहां पासपोर्ट रख दें, जैसे अभी एक साहब हवाई जहाज का वो एक खिलौना लेकर के जाकर के वहां, क्यों इस तरह की बातें हम लोग, मतलब हम लोगों के जहन में ये चीजें डाली जा रही हैं? क्या हवाई जहाज उनको सब कुछ पता है कौन क्या हमसे मांगने आ रहा है? अगर जिस दिन ये अकीदा हमारा खत्म हो जाएगा उस दिन मुल्क में बचेगा क्या? प्रमोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रमोद जी, ये अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि सवाल इस बात का है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सिर्फ कहने भर की बात है। देखिए, एक तो शास्त्री जी ऐसे बोल रहे थे जैसे कि अब राम और विभीषण का जो युद्ध हुआ इनके सामने हुआ, इन्होंने देखा कि विभीषण ने कहा कि रावण मरेगा कैसे। मैं थोड़ा सा चर्चा को गंभीरता से करना चाहता हूँ। जी देखिए, आज का जो दौर है उसमें सबसे अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ है इस दौर में, कलयुग में, दुनिया में, तो वो एक चीज का हुआ है, वो है विश्वास का। बाप बेटे पे विश्वास नहीं करता है, पड़ोसी पे विश्वास नहीं करता है, दोस्तों में विश्वास का प्रॉब्लम है, पति पत्नी में विश्वास का प्रॉब्लम है, और एक देश दूसरे देश पे विश्वास नहीं कर रहा, और चोर पुलिस पे विश्वास नहीं करता, वकील क्लाइंट पे विश्वास नहीं करता, सब में विश्वास का प्रॉब्लम है। अब अगर ऐसे अविश्वास के दौर में अगर कोई आदमी किसी पे विश्वास करता है तो उसे आप अंधविश्वास कहते हैं। ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि आखिर आदमी किस पे विश्वास करे।
पुलिस पे यकीन कर नहीं सकता, चोर पे यकीन करने नहीं, का अपने डॉक्यूमेंट्स पे करें। लिसन, मैं प्रमोद जी, अब अपने मैं बड़े डॉक्यूमेंट्स मजेदार में सवाल इस बात का कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे नहीं विश्वास है। देखिए एक सेकंड, आपको विश्वास इस बात पे है कि अगर पासपोर्ट वहां रख दिया जाएगा तो वीजा मिल जाएगा। देखिए भगवान किसी ने देखा नहीं, भगवान को भगवान किसने बनाया? भगवान किसी को मिला आज तक देखने को? और मैं समझता हूं मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी कोई सूरत नहीं है, उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। अगर है तो फिर सब जगह है, नहीं तो कहीं भी नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है जो करोड़ों साल से सृष्टि के आदि काल से लेकर आज तक चला आया है। भगवान को भगवान बनाता है उसका विश्वास, उसका यकीन, उसका अकीदा, उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा। तो अगर आस्था होती है तो पत्थर में भी भगवान नजर आता है, और अगर आस्था नहीं होती है तो भगवान भी पत्थर दीपांकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो हवाई जहाज रखने से वीजा नहीं मिला। एक बात मुझे पूरा करने दो शास्त्री जी, पहले मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मैं एक पूरा तो करने दो शास्त्री जी। अरे देवता पूरा तो करने दो, देवता पूरा तो करने दो, देवता पूरा तो करने दो। झगड़ा क्यों करते हो? आपने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरा कहना यह है कि अगर परमात्मा है और उसके प्रति श्रद्धा है तो भक्त का फर्ज बनता है, और उसको कहीं कंधा नहीं मिलता तो वो अपने उसी पे विश्वास करता है और उसका पूरा हो जाता है। तो इसमें मेरा आपका क्या दोष है? आप एक बताइए, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कर्म योगी दुनिया में कौन हो सकता है, जिसने गीता के 18 अध्याय में आपके मजहब, अरे आप परमात्मा को मजहब के साथ क्यों बांट रहे हैं? नहीं, आपके मजहब में शक्ति एक है जो पूरे मजहब की बात की, पूरे सारे दीपांकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, एक है। आप दीपांकर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, शास्त्री जी उनकी बात भी सुन लेते हैं। अल्लाह उसमें क्यों बांटते हैं? नहीं, बात सवाल है आपके कर्मयोग का सिद्धांत हम बात करेंगे बिल्कुल। गीता पे सारी बात तो वहीं पे आके रुकेगी, बात तो वहीं रुकेगी। बात ये कहना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कर्म योगी दुनिया में कोई नहीं हो सकता, जिसने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की घोषणा की। तो फिर वीजा अंत में नहीं, तो आप अपनी बात को काट रहे हैं शास्त्री जी, आप अपनी बात को काट रहे हैं। मुझे पूरी बात तो, लेकिन उस भगवान श्री कृष्ण को भी अंत में श्रद्धावान लभते ज्ञानम शब्द कहना पड़ा। तो श्रद्धा कैसी? सवाल इस प्रश्न का यही होगा, फिर श्रद्धा कैसी है? आप श्रद्धा भी कैसी? प्रश्न तो ये उठ गया ना। दीपांकर जी, मैं आपसे दीपांकर जी जी सवाल इस बात का है कि वीजा मिल रहा 99%, सिर्फ कर्म नहीं करना है, आपको रखना है अपना जाके पासपोर्ट, वीजा मिल जाएगा। ये कहां तक तर्कसंगत है? हमारा प्रतीक भाई अपना चिंतन है, और हमारा ये अपना चिंतन कहता है कि साधना सर्वश्रेष्ठ है। हर इंसान को साधना और साधन जप तप सिखाना चाहिए। शिव ने पार्वती से कहा था कि कलयुग में पार्वती जपाक सिद्धि जपाक सिद्धि वरानने, के कलयुग में जपने से ही सिद्धि है। आस्था का ना तो तर्क से चलता है ना वितर्क से, आध्यात्म मानकर चलता है और विज्ञान चलकर मानता है। अंसार रजा साहब कह रहे थे कि आपके यहां 50 देवता हैं, एक मानेगा दूसरा नाराज, दूसरा मानेगा तीसरा नाराज। मैं अंसार रजा साहब को बड़ी जिम्मेदारी और बड़े अदब से बता देना चाहता हूं, ऋग्वेद की ऋचा है आदरणीय, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। विद्वानों ने अपने अपने तरह से उसको परिलक्षित तो किया है, परंतु है एक ही, उसको डिफरेंट मत करो। आप लोग विद्वान लोग हो, आप ही लोग अगर जो उसको अलग अलग तरीके से बात कीजिएगा, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। इसका मतलब क्या भगवान श्री राम की श्रद्धा नहीं थी? जब भगवान श्री राम ने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा असुर दल मारे, आप कृपा को कैसे छिलिंद करेंगे? कह रहे हैं शास्त्री जी, कृपा वो चीज है जो पत्थर में परमात्मा का दर्शन कराती है। दीपांकर श्रद्धा में परमात्मा का दर्शन पत्थर में होता है। आप एक बात बताइए, गुरु ये कोई कबीरदास जी कौन सी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने गए थे? कौन सी पराकाष्ठा आप पार, रहीमदास जी के पास कौन सी डिग्री थी? लेकिन श्रद्धा के कारण इतना बड़ा ज्ञान हुआ जो कि आज एमए और पीएचडी में उनके दोहे पढ़ाए जाते हैं। शास्त्री जी, आप किसी को बोलने दीजिएगा, या हम लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएं शास्त्री जी का हम जो भी ज्ञान दे रहे हैं सो वर्जन करें? नहीं, अगर सही ज्ञान मिल रहा है तो आपको उसको ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो आप ही हमें ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं और आपको मिल रहा है, नहीं तो हमें आपसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। दीपांकर जी, आप अपने ज्ञान को अपने पास रखें, हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मगर आप बोलने दें, आदमी इतनी जल्दी रोष में आ जाएगा, मैं उम्मीद नहीं करता हूं आपसे ये। आप बहुत दानिश्वर आदमी, बहुत समझदार आदमी है। आपके जैसा आदमी जल्दी से गुस्सा हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? आप सुनिए मेरे, आपने जो इशारा, साहब हम गुस्सा नहीं हो रहे,
हम इल्तजा कर रहे हैं कि भाई साहब बोलने दीजिए। चलिए वो बोल रहे हैं, सुन लीजिए उनकी, वो बड़े हैं तो उनसे लिया जा सकता है कुछ। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जिस चीज की तरफ इशारा किया है, मेरा जो मकसद है इल्तिजा करना भी क्रोध व्यक्त करना है, जितने भी तो फिर हमें लगता है कि दुनिया में मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, वो सिर्फ एक ही खुदा को मानते हैं। ठीक है, किसी दूसरे के जाके दरवाजे पर जाकर के हम माथा नहीं टेकते। हमारा इशारा वो था। अंसार रजा साहब, मैं ये कह रहा हूं, जब आप कुरान के हवाले से बोल रहे हैं तो मैं अपने ऋग्वेद के हवाले से बोल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूरी बहस को, देखिए क्या हुआ कि बहस में सिलसिले अलग अलग जुड़ गए। सवाल इस बात का है, मत है, सवाल ये वहीं पे हम आके रुकेंगे। एको ब्रह्म, उसी जगह आते हैं हम भी, द्वितीयो नास्ति, उसी जगह मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन सनल साहब भी हैं, वो भी अपनी बात कहना चाहते थे। मन्नत का रहस्य, और बगैर वक्त गवाए हमारे साथ जो इस वक्त परिचर्चा में एक और शख्स जुड़े हैं, वो समाजशास्त्री प्रोफेसर नवीन कुमार जी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। लेकिन हम सीधे सीधे सबसे पहले मैं आज शास्त्री जी आपके पास आना चाहेंगे। शास्त्री जी, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अब इसमें यह भी हुआ जा रहा, कहा जा रहा, पूरे पैकेज में भी ये जिक्र था इस बात का कि आप दुआ मांगिए तो संतान पैदा हो जाएगी। तो अब ये कहां तक सही और तर्कसंगत है कि कैसे संतान पैदा हो सकती है? प्रतीक जी, आपको बड़ा स्पष्ट मैं बता दूं, जो काम दवाई से नहीं होता वो काम पूजा पाठ से होता है, आशीर्वाद से होता है, दुआओं से होता है। इसके लिए रघुवंश काव्य आप पढ़िए। रघुवंश काव्य में जिस समय महाराज दिलीप के संतान नहीं थी और महाराज वशिष्ठ के पास में जब वो जाते हैं और कहते हैं मुझे संतान चाहिए, तो आचार्य वशिष्ठ ने उनको गौ सेवा की बात कही। और ध्यान से सुनिए, आचार्य प्रमोद जी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम हित यज्ञ करवावा जी। संतान की प्राप्ति यज्ञ से हुई महाराज दशरथ के यहाँ। इससे और अधिक प्रमाण आपको क्या चाहिए? आचार्यवर, मैं आपसे इससे अलग उठ के सवाल पूछ रहा हूं। मेरा कहना, वर्तमान में योग गुरु रामदेव जी ने एक दवाई निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा इसको खाने से पुत्र ही होगा। जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा मेरे योग और मेरी तपस्या के बाद ये दवाई मैंने बनाई। क्या आप उसको कहेंगे वो सही है? नहीं, वो तो डर गए, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं पुत्र की बात ही नहीं करता। आस्था और आडंबर में जब तक अंतर नहीं होगा तब तक हमको ऐसी चर्चाओं की जरूरत पड़ेगी। पैगंबर में मेरी बात सुन लीजिए, मुझे पूरा कहने दीजिए। हमारा यकीन ये है, जो अंसार रज़ा साहब ने कहा, पैगंबर, जितने भी पैगंबर, उनके मौजज़ात और अल्लाह के नेक बंदों की जितनी करामतें हैं वो सब होती हैं। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बचपन से आप और हम पढ़ते थे कि पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कभी हम में से किसी ने उस चीज़ों को देखा? बहुत सारी चीज़ें हमारी अक्ल से परे होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम आस्था यकीन को आडंबर के रंग में रंग दें। इसका मैं खिलाफ हूँ। देखिए, मैं अतहर दहलवी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, विश्वास, ये कह रहे हैं अंधविश्वास, मैं कहता हूं अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है। विश्वास होता है तो अंधा ही हो जाता है। जहां विश्वास है वहीं पैदा होगा। क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह पे जाने वाले लोग आडंबर करते हैं? हाजी अली दरगाह पे जाने वाले लोग आडंबर करते हैं? सुनिए, बरेली शरीफ में जाने वाले आडंबर करते हैं? मैं कहना चाहता हूं, एक सेकंड मैं कहना चाहता हूं हजरत अतहर दहलवी साहब, कि जहां आस्था है, अगर अटूट आस्था है, तो वहां पत्थर में भगवान, मैंने कहा, चमकता है और मुरादें पूरी होती हैं। जो लोग अजमेर शरीफ जाते हैं वो केवल मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, वो बात ही नहीं। मुझे बताइए, आडंबर किसे कहते हैं? आडंबर उसे कहते हैं जैसे शनि सिंगला मंदिर के अंदर एक महिला जाकर के अगर छू देती है शनि मां की मूर्ति को, उसको निकाल दिया जाता है, उसके खिलाफ बात, ये आडंबर है, ये ढोंग है, इस पे कमेंट करिए। ये ढोंग है, ये ढोंग है, ये ढोंग है। लेकिन किसी की आस्था पे सवाल उठाना वो ढोंग नहीं है। आचार्य जी बताइए, ये आडंबर है नजर आ रहा है? बताइए। लेकिन अपने भाई प्रमोद जी को मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कर्मकांड के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं। चूंकि वो मूर्ति पूजा का जो विषय, वो कर्मकांड का विषय है। अगर वहां पर एक स्त्री को उन्होंने ऐसा किया है तो वहां की एक परंपरा है और लोक रूढ़िर गरीयसी, ये भी शास्त्र वाक्य है। हिंदू धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है, और हिंदू धर्म की नहीं, किसी भी धर्म की कल्पना स्त्री के बिना नहीं की जा सकती है। की कल्पना की जा सकती है। अगर स्त्री प्रवेश निषेध किसी मंदिर में है तो वो मंदिर ढोंग का अड्डा है। के लिए सीता का नाम है, आ सकता हूँ, जहाँ राम से पहले, मुझे देखिए, जहाँ राम से पहले सीता का नाम आए, जहाँ कृष्ण से पहले राधे का नाम आए,
जी शास्त्री जी, मैं एक बात बता दूं, हमारे यहाँ हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमारे यहाँ मदीना शरीफ और खाना काबा के अलावा दुनिया के किसी भी मजार के अंदर औरत का जाना हराम है। पूरी दुनिया में चाहे जिसका भी मजार हो, सिर्फ खाली मदीना शरीफ और खाना काबा को छोड़ करके दुनिया की ना तो किसी मस्जिद में औरत को जाने की इजाजत है, ना किसी मजार पे जाने की इजाजत है। नहीं, मजार में हो सकता है इजाजत ना हो, लेकिन हमारे ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें स्त्री को जाना मना हो। यही तो कमाल है, यही कमाल है। अजमेर शरीफ के अंदर कटरीना कैफ जाती है, रोक दो उसको। स्त्री को भी मना। देखिए, आप रोकिए। अगर आप ये कह रहे हैं मौलाना साहब कि हराम है, देखिए ये आस्था का प्रश्न है। आप कैसे रोक सकते हैं? मजार के अंदर अगर औरतें जाती हैं, अंसार साहब आपको रोकना चाहूंगा, मैं प्रमोद कृष्ण जी को भी रोकना चाहूंगा, क्योंकि बहस को एक सिरे से मैं रिलीजन पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आडंबर क्या है। मेरे साथ सीनियर एजुकेटर अभिनव दुबे जी में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं दीपांकर जी मैं आऊंगा, हुजूर मैं आपके पास आऊंगा। मैं अभिनव जी आपसे जानना चाहता हूं। जी ऑफ कोर्स नवीन जी मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन सवाल ये है, क्लियर कर रहा हूं ये कि अगर किसी मंदिर में स्त्री के प्रवेश पर पाबंदी है तो मैं उसे ढोंग मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसे ढोंग मानता हूं। मैं उठा लूंगा, चाहे वो किसी भी बहाने से की गई है, चाहे वो बहाना कोई भी है। प्रमोद जी, पुरुष को भी मना है। जी अभिनव जी, अभिनव जी की और धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। अभिनव जी, अभिनव जी बोलेंगे, चल ही नहीं सकता है। सिर्फ अभिनव जी की बात सुनना चाहता हूं मैं। अभिनव जी आवाज आ रही है? जी अभिनव जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी जी, प्रतीक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए अभिनव जी। पहले मैं स्पेस इंडिया की तरफ से पूरे देश को नमस्कार कहना चाहूंगा। और शायद हम इस विवाद के टॉपिक से काफी दूर चले गए हैं। जी हमने शायद जैसे आपने शुरू किया था ये प्रोग्राम, तो आप बता रहे थे कि कोई ऐसे मंदिर, ऐसे गुरुद्वारे, ऐसे दरगाह हैं हमारे देश में जहां पे जाने से हमें वीजा मिलता है। और आपका ये भी कहना था कि 99% आप गारंटी देते हैं कि वहां पे मतलब कि वीजा मिलता है जाने से। तो मैं बस आप यहाँ बैठे हुए जितने भी धर्मगुरु हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा, ये प्रश्न करना चाहूंगा कि मैं आपके पास 10 लोग भेजता हूं, ठीक है, और 10 लोग विथ क्रिमिनल हिस्ट्री, आप उनमें से एक को भी यूएस का वीजा दिला के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आपका ये जो दावा है ये सच है। क्या आप दिला सकते हैं? आपको मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं, प्राचीन परंपरा पहली बात एक सवाल गलत है। पेड़ पौधों में दैवी शक्तियां होती हैं और दैवी शक्तियां उन पेड़ पौधों में धागा बांधने की प्राचीन परंपरा है। आप ज्वाला जी चले जाइए, चाहे आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई रिकॉर्ड है किसी शास्त्री जी, वहाँ भी धागा बांधने की परंपरा नहीं, हमारे यहाँ धागा बांधने की परंपरा नहीं है। अजमेर शरीफ में धागा, ठीक है, कुछ धंधाखोरों ने कर लिया होगा। हमारे यहाँ चादर चढ़ाने की परंपरा है, धागा बांधने की कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। हम तो एक बात कहते हैं, इतना अच्छा पैनल है आपका प्रतीक जी, आप IBN 7 को मैं खड़े होकर के सलाम करूंगा कि ये पूरी टीम उठे और कल एक गाड़ी तय करे और चले वहां, सब लोग अपने अपने पासपोर्ट लेकर के चलें, वहां रखें और मिन्नत माने। अगर पूरी हो जाए तो आगे ये बहस बढ़ाइए। बताइए आस्था किसकी है शास्त्री जी, बताइए। सबसे बड़ी बात ये है कि बात आप तो प्रैक्टिकल बात कीजिए, थ्योरी नहीं। शक्ति है उसकी श्रद्धा में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हम जानते हैं मुरादें पूरी होती हैं, लेकिन दावा नहीं कर सकते। भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। ईश्वर का आवास, देवता का आवास भावना में होता है। अगर आप है तो निश्चित रूप से धागा बांधने से पूरी हो सकती है, वीजा मिलेगा। फिर जाने की जरूरत क्या है? स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती है। हमारे यहाँ खाना काबा मक्के में है, काबे में है। नहीं शास्त्री जी, मैं यही जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि ये हनुमान जी हैं, यहाँ जाने से शादी हो जाती है, ये हनुमान जी यहाँ जाने से संतान हो जाती है। नहीं, बिल्कुल, हनुमान जी तो एक ही है, हनुमान जी तो एक ही है, तो फिर बार बार बांटना क्यों है? नहीं, आप स्थान की महत्ता को कम मत करिए। स्थान की बहुत बड़ी महिमा होती है। स्थान मिट्टी का महत्व होता है हमारे वास्तु शास्त्र में, मिट्टी का भी स्थान होता है। वही मिट्टी व्यक्ति को सुख देती है और वही मिट्टी व्यक्ति को दुख भी देती है। इसलिए मिट्टी की महत्ता बहुत होती है।
और फिर जहां मूर्ति की बात है, मैं समाजशास्त्री हमारे साथ प्रोफेसर नवीन साहब सुने, बिल्कुल मान्य नवीन अगर वो मान्य भगवान है भक्तों को दुख दे ही नहीं सकता। नवीन साहब, अभी अंसार राजा साहब ने कहा कि हम सब चलें, वीजा लगाएं, ये पासपोर्ट जमा कर दें, आस्था में शक्ति होगी, वीजा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल मिल जाएगा। मोदी जी ने किसी एम्बेसी में जाके वीजा नहीं मांगा, आस्था थी, वीजा मिल गया। वीजा लोग आस्था उनके देश, तमाम देश ने रिजेक्ट कर रहा था। प्रमोद जी बहस को मत भड़काइए। और प्रमोद जी आई वोंट अलाउ तस्वीर लेके ओबामा प्रमोद जी मैं नवीन जी के पास जाना चाहूंगा। राष्ट्रपति क्या अंधविश्वासी है? नहीं, नवीन जी राष्ट्रपति अंधविश्वासी है। नवीन जी कहेंगे इसको? नवीन जी ओबामा हनुमान जी की तस्वीर। नवीन जी प्रमोद जी प्रेसिडेंट ओबामा, अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा नहीं, वो अंधविश्वासी है। प्रमोद जी अंसार जी, मैं नवीन जी ये कहां तक सही है जो आचार्य जी कह रहे हैं? आचार्य जी कहते हैं नहीं, आचार्य जी बात सुनिए, आचार्य जी बात सुनिए, बहस को आगे बढ़ाइए क्योंकि तर्क के साथ करिए। नवीन जी मुद्दा ये है कि इनकी आस्था ठीक, मेरी गलत, मेरी ठीक, इनकी गलत। अगर आस्था है तो सबकी सवाल इस बात का है, नहीं सवाल इस बात का, सबकी अपनी अपने मजहब में। अंसार साहब बात रिलीजन की है ही नहीं, बात है आडंबर की, चाहे किधर हो चाहे उधर। नवीन जी बैठे हुए, नवीन जी मैं जानना चाहता हूं कि आचार्य जी कह रहे हैं कि स्थान का महत्व होता है, एक हनुमान जी एक चीज दे सकते हैं, दूसरे हनुमान जी दूसरी चीज दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वीजा भी मिल सकता है, वीजा तो बहुत छोटी सी चीज है, दुनिया में कोई भी चीज मांगी जा सकती है और यह आडंबर नहीं है। नवीन जी नहीं, निश्चित रूप से यह आडंबर है। और ये जितने आध्यात्मिक गुरु हैं वो किसी भी स्थान के महत्व को, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो व्यक्ति विशेष के अनुभव पर निर्भर होता है। उसका कोई मार्केटिंग नहीं होता है कि बाबा के पास गए और बाबा ने कुछ आशीर्वाद दे दिया और कोई फल प्राप्त हो गया। नवीन जी जो बोल रहे हैं, इनकी आस्था ही नहीं है, नास्तिक आदमी है, ये नास्तिक है। इनका भगवान में विश्वास नहीं है, ना भक्त में ना भक्ति में, ये श्रद्धावान नहीं है। ये लोग तो जब भगवान कृष्ण थे, जब कृष्ण थे तो कुंती को भगवान नजर आए और अर्जुन को भगवान नजर आए, विदुर को भगवान नजर आए, लेकिन दुशासन और दुर्योधन को कृष्ण ने भगवान नजर नहीं आया था। जब राम थे, रावण को उन्हें भगवान नजर आया। प्रमोद जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। नहीं है साहब, ये तो नास्तिक लोग हैं, ये तो नास्तिक लोग हैं। प्रमोद जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर क्या कह रहे हैं। जी आप क्या कह रहे हैं? आपका कहना है कि स्वामी जी आस्तिक नास्तिक का ठेकेदारी की बात आप मत करें। आप अरे तो तुम ढोंगर पाखंड की ठेकेदारी मत करिए। आप पे ठेकेदारी है क्या? क्योंकि तर्क आप अपनी बात करिए, आप दूसरे की आस्था को पाखंड कैसे बना सकते हैं? नहीं, दो किताबें पढ़ करके आप ब्रह्मांड जान गए क्या? परमात्मा को किसी ने नहीं जाना, हम पहले कह रहे हैं, हम परमात्मा को जानना और ना जानने की बात नहीं कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं दूसरे की आस्था पाखंड है। इसका मतलब महाभारत में कुंती को पांडु के बिना 5 पुत्र प्राप्त हुए, वो पाखंड था क्या? फिर तो वो शास्त्र झूठा हो जाएगा, रामायण झूठी हो जाएगी, कुरान झूठा हो जाएगा। कुरान पाक में कहा गया कि वो नाजिल हुई, लिखी नहीं गई। तुम तो कहते हो कुरान लिखी गई। जी आपने देश की जनता की भावनाओं आप अपनी बात सुन लीजिए, आप नहीं मानते, ये भी सही छूटता है, ये भी सहन छूटता है कि बात सुननी चाहिए, बात सुनिए। जी नवीन जी सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। सहन छूटता के साथ बात सुननी चाहिए। जी जब भी कोई भी धर्म गुरु किसी चीज की प्रामाणिकता नहीं हो और उसकी मार्केटिंग शुरू कर दे कि ऐसा करने से ऐसा मिलता है, तो एक गलत, एक आस्था भी आडंबर का और अंधविश्वास का रूप ले लेता है। मन्नत का रहस्य और इस बहस में आगे बढ़ते हैं और सीधे हम चलना चाहेंगे स्वामी दीपांकर के पास। स्वामी जी सवाल इस बात का है कि मार्केटिंग गुरु लोग ज्यादा कर रहे हैं आजकल, जो महात्मा है मार्केटिंग कर रहे हैं। सवाल इस बात का, आडंबर को खत्म करना चाहिए, लेकिन वो आडंबर को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहस से पहले नवीन जी कह रहे थे। प्रतीक भाई, एक बहुत ही जिम्मेदारी से एक शब्द कहूंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत आस्थावान हूं। अगर मैं आस्थावान ना होता तो मैं फकीर ना होता या साधु ना होता। तो मेरी आस्था बेपनाह है अपने परमात्मा में। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि धार्मिक दिखना चाहते हो या होना चाहते हो, दिखना चाहते हो तो 1000 रुपए लगते हैं और होने में जिंदगी। ये वही देश है मीरा का और कबीर का, जहां सत्य, परमात्मा और मोक्ष बाजारों में बिकता है। इसमें बेचने वालों की जितनी खता है उससे ज्यादा खता खरीदारों की है। तो मैं अपना मेरा चिंतन ये कहता है कि परमात्मा को मानना। जी बोलिए। नवीन जी बहुत दानिश्वर आदमी, वो जो कहना चाहते हो अपने उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान आस्थाओं का प्रतीक है। नवीन जी जब भी किसी डिबेट पर आए, खुदा के वास्ते किसी के मजहब पे हमला मत कीजिएगा। आप
भाई इतनी गुजारिश है आपसे। और मैं नवीन जी को कहना चाहूंगा, नवीन जी को जवाब देने दीजिए। नहीं, आप हमला कर, नवीन जी को बोलने का तो मौका देंगे ना आप। नवीन जी जो चाहे आप करें, लेकिन किसी के मजहब पे हमला मत कीजिए। नहीं, मजहब पे नहीं, हमला नहीं किया उन्होंने। नवीन जी ने अपनी बात कही, अपनी बात करने का हक है। नवीन जी अकीदतों का मुल्क है, नवीन जी ध्यान रखिएगा। नवीन जी, हाँ देखिए, मजहब पर हमला करने और इसमें समझने में बहुत फर्क है। मजहब की बात ही नहीं है। इसका सीधा सीधा मेरा तर्क यह है कि जो चीज रैशनैलिटी को बढ़ावा देता है, धर्म क्या है, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ का राह होता है। और धर्म में नवीन जी, क्या आप धर्मशास्त्र का खंडन करना चाहेंगे? आप अपनी बात से कहना क्या चाहते हैं? क्या एका ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस सूक्ति का खंडन करना चाहेंगे? नहीं, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग उसका नहीं होना चाहिए। नहीं, मार्केटिंग इसमें क्या हो रही है? शास्त्र ने कह दिया एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही शक्ति है जो पूरे अंडपिंड ब्रह्मांड को चलाती है जी। अब इसमें मार्केटिंग कहां हो रही है? देखिए, मार्केटिंग वहां पर हो रही है जब बोलता है कि आप ऐसा नॉर्मल लड्डू चढ़ाएंगे तो आपको लड़का होगा। जब आप ऐसा 20 बार प्रमोद जी, इस बात पे तो आप इस बात पे तो हम ही भरेंगे कि नहीं भरेंगे? प्रमोद जी, मैं जानना चाहता हूँ ये बात सही है या गलत? प्रमोद जी, जब ऐसे रिचुअल से जोड़ा जाता है धार्मिक मान्यताओं को, ये अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार इनको है। ये नवीन नहीं, उन्होंने कहा कि मार्केटिंग ये होती है जब आप नॉर्मल लड्डू चढ़ाएंगे तो बेटा होगा। ये बात मार्केटिंग है, उन्होंने तर्क के साथ कही और ये कहा जाता है। ये बात सही है या गलत? नेता अपनी मार्केटिंग करे तो जायज, और अगर भाई आपने तो समाज को नहीं, आप ये क्यों कहेंगे उनकी कमीज ज्यादा सफेद है, मेरी कमीज गलत है? बाबा रामदेव जी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं तो बड़े साधु, और अगर शास्त्री जी कर रहे हैं तो गलत। देश काल और परिस्थिति बदलती है तो सब बदलता है। आज मार्केटिंग का जमाना है। प्रमोद जी, अगर वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप धर्म को मार्केटिंग का हिस्सा ले जा रहे हैं, दुनिया 21वीं सदी की हो जाए, आप लोग टेलीविजन चलाएं 21वीं सदी में और बाबा लोग प्रसारकालीन हो जाए, ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं चलता है। आप अगर बात एक सिद्धांत एक पे लागू करेंगे, दूसरा सिद्धांत दूसरे पे तो गलत हो जाएगा। एक सिद्धांत को सब पे लागू करना पड़ेगा। के माध्यम से ज्ञान, भगवान के माध्यम से संतों अगर आस्था है तो आस्था है, और आस्था नहीं है तो नहीं है। मिलता है। सवाल अकीदे का है, मार्केटिंग नहीं कर सकते। सवाल किसका है? इस बात का है कि आखिर कहां पर बात होनी चाहिए कि ये अगर आस्था है तो आस्था पे सवाल ठीक है, मैं मान लेता हूं आस्था की बात है, लेकिन सवाल आस्था से एक लकीर आगे जब बढ़ जाते हैं। जिसकी आस्था है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। बने रही देखते रहे IPN समय।